नमस्ते साथियों, मैं हूं MC हरबार और आप देख रहे हैं सम्यक यूट्यूब चैनल पर संविधान सीरीज। आज हम आर्टिकल 15 के बारे में जानेंगे। क्या किसी नागरिक के विरुद्ध धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव किया जा सकता है? क्या अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए विशेष व्यवस्था करने की आर्टिकल 15 अनुमति देता है? क्या विदेशी एवं देश के नागरिकों को आर्टिकल 15 समान रूप से अधिकार देता है? यदि हमें यही सब कुछ समझना है तो हम संविधान के आर्टिकल 15 को हमें समझना होगा। आर्टिकल 15 को समझने की हम आज कोशिश करते हैं। संविधान में आर्टिकल 15 का इंग्लिश में हम मूल पाठ जान लेते हैं। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ द रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। अगर हिंदी में समझें तो राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। आर्टिकल 15 में दिए गए अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्रदान किए गए हैं, विदेशियों को अधिकार नहीं दिए गए हैं। जबकि आर्टिकल 14 के आधार पर नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों को समान रूप से अधिकार प्राप्त हैं। आर्टिकल 15(1) में किसी भी व्यक्ति को धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान अथवा इनमें से किसी आधार पर किसी नागरिक के विरुद्ध असमानता का व्यवहार करने से मना किया गया है। आर्टिकल 15(2) कोई भी व्यक्ति धर्म, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर दुकानों, होटलों, मनोरंजन स्थानों व तालाबों, घाटों, सड़कों एवं अन्य सार्वजनिक स्थान जो जनता के उपयोग के लिए समर्पित कर दिए गए हैं अथवा पूर्ण या आंशिक रूप से राज्य के कानून द्वारा घोषित हैं, इसके उपयोग करने के संबंध में किसी शर्त, प्रतिबंध, उत्तरदायित्व एवं अयोग्यता से प्रभावित कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकेगा। आर्टिकल 15(3) राज्यों की स्त्रियों और बालिकाओं के लिए विशेष प्रावधान बनाने की शक्ति प्रदान करता है। तो आर्टिकल 15(4) 1951 में संविधान के प्रथम संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, जो राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग को अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए विशेष व्यवस्था करने की अनुमति देता है। उपरोक्त सभी आर्टिकल पर आगे हम अलग अलग विचार करने की कोशिश करेंगे। 93 संविधान संशोधन अधिनियम 2005 द्वारा आर्टिकल 15 में सब क्लॉज 5 जोड़कर सामाजिक और शैक्षिक वर्ग से पिछड़े वर्ग या अनुसूचित जाति जनजाति के लिए सरकारी सहायता प्राप्त या सहायता प्राप्त निजी शिक्षण संस्थाएं, लेकिन इसमें अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाएं नहीं हैं, इन सब में प्रवेश के लिए कानून के द्वारा विशेष प्रबंध बनाए यानी कि व्यवस्था की गई है। 2019 में संविधान के 123वें संशोधन अधिनियम द्वारा आर्टिकल 15 में सब क्लॉज 6 जोड़कर आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए विधि द्वारा विशेष प्रावधान बनाए जाने का प्रबंध किया गया है। इसमें सहायता प्राप्त या गैर सहायता प्राप्त निजी शिक्षण संस्थाएं जिनमें अल्पसंख्यक संस्थाएं शामिल नहीं हैं, इसमें प्रवेश भी है और जो आरक्षण के मामले में वर्तमान आरक्षण के अतिरिक्त प्रत्येक श्रेणी में 10% से अधिक नहीं होगा का प्रावधान भी किया गया है। इस प्रकार यह थी संविधान के आर्टिकल 15 के संबंध में जानकारी जो आपके समक्ष प्रस्तुत की गई है। जल्दी हम आपके समक्ष संविधान के आर्टिकल 15(1) के विस्तार रूप में पुनः उपस्थित होंगे। आपको वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा एवं उपयोगी लगा हो तो कृपया सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर बटन दबाएं, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको पहुंच सकेंगे तथा साथ में बॉक्स में कमेंट भी दें। हमें फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर लाइक, शेयर और फॉलो करें। आपने वीडियो देखा इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।